अष्टावक्र गीता उपदेश संख्या 58। मैं अहंकारी जीव हूँ, ऐसा भ्रम को एवं बाहर भीतर के भाव को छोड़कर तू कूटस्थ बोध रूप एवं अद्वैत आत्मा का विचार कर। अब अष्टावक्र जी जनक को बताते हैं कि यह अहंकार सत्य नहीं है, यह आभास रूप है। इस आभास रूप अहंकार के कारण ही तू अपने को जीव समझता है एवं अपने को इसी भ्रम के कारण आत्मा से भिन्न समझता है। इसलिए तो इस भ्रम को हटा दे अथवा साथ ही इस बाहर भीतर के भाव को भी छोड़ दे कि आत्मा अर्थात परमात्मा कहीं दूर है या तेरे ही भीतर है। यह बाहर भीतर का भेद मन का ही है। आत्मा सर्वत्र है, बाहर भी है और भीतर भी। तू केवल इस कूटस्थ स्थिर अचल बोधस्थ रूप अद्वैत आत्मा का विचार कर। अष्टावक्र जी जनक का भ्रम मिटाने हेतु कहते हैं कि हे, तुम्हें जो विचार मिले हैं यह सब उधार हैं, दूसरे के हैं, तुम्हारे नहीं हैं। दूसरे के कहने पर झूठी मान्यता तुमने बना ली है कि मैं जीव हूँ, आत्मा मुझसे भिन्न है। कोई आत्मा को बाहर सृष्टि में कहता है, कोई आकाश में, कोई स्वयं के भीतर आदि। इन झूठी मान्यताओं से सब दुखी हो रहे हैं, इनके साथ तुम भी दुखी हो रहे हो। इन उधार ली हुई मान्यताओं को छोड़कर स्वयं जाग कर देख लो तो यह सारा भ्रम मिट जाएगा कि मैं कौन हूँ, वह आत्मा कहाँ है। केवल जागना मात्र है, ज्ञान के दीप को जलाना मात्र है। अप्यवक्र जी ने जो बाहर भीतर की बात कही है वह जरा समझने की है। मनुष्य के बाहर एक जगत है, यह संपूर्ण सृष्टि है, जिसे कर्म जगत कहते हैं। बहिर्मुख व्यक्तित्व वाले मनुष्य हमेशा बाहर की ओर इस संसार को देखता है, वह स्वयं के भीतर नहीं जा सकता, उसका ध्यान में जाना कठिन है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोग के द्वारा आत्मा को उपलब्ध हो सकता है, अन्य विधि उसके लिए काम नहीं करेगी। कर्मयोग का अर्थ है निष्काम कर्म, आसक्ति का त्याग करके ईश्वर का कार्य समझ करके कार्य करना। यह है बाहर का भाव। मनुष्य के भीतर 3 जगत और हैं। एक है विचारों का जगत, इसके भीतर है भाव जगत, वह तीसरा आत्म जगत यानी साक्षी जगत बुद्धिजीवी विचारों में जीता है। वह विचारों के साथ ध्यान का प्रयोग करके उस चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता है। उसे कर्म मार्ग में ले जाना कठिन है। वह बुद्धिजीवी होने से तार्किक होगा, अतः उसे चिंतन और विचार के साथ ध्यान द्वारा आत्मज्ञान कराया जा सकता है। इसे ज्ञान मार्ग कहते हैं तथा उस व्यक्ति को ज्ञान योगी कहते हैं। तीसरा जगत भाव जगत है, यह भक्ति और प्रेम का जगत है। जिस व्यक्ति में भावुकता अधिक है उसके लिए भक्ति का मार्ग है, उस व्यक्ति को भक्त कहते हैं। भावना प्रधान व्यक्ति के लिए ज्ञान व कर्म मार्ग नहीं है। एक ज्ञान, कर्म व भक्ति 3 मार्ग हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के लिए हैं। चौथा जगत है आत्म जगत यानी साक्षी जगत। यह केंद्र पर है, इसी के आधार पर सारा भवन खड़ा है, यही लक्ष्य है। ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग हैं। तीनों के साथ ध्यान जोड़ने पर उसी लक्ष्य को प्राप्त होते हैं। कृष्ण का कर्म योग, कपिल का सांख्य योग, नारद का भक्ति योग, तीनों मुख्य मार्ग हैं। इनमें अष्टावक्र जी का मार्ग अनूठा है। सीधा साक्षी पर कोई विधि नहीं बताने, सीधे साक्षी की बात कहते हैं, यही अंतिम है। इन साक्षी भाव में सीधा जाने से समस्त भ्रम मिट जाते हैं। यह देह, मन, बुद्धि, अहंकार जगत एवं भ्रमोत ज्ञात होने लगते हैं, जैसे थे ही नहीं। इनके प्रति जो ख्याल है सब मिट जाते हैं, सभी धारणाएं टूट जाती हैं। अष्टावक्र जी सीधे उस परम शक्ति का बोध कराते हैं जिससे अहंकार अपने आप गिर जाता है, समस्त भ्रम मिट जाते हैं। धर्म कोई परंपरा नहीं जिसे निभाना मात्र है, तथा परंपराएं भी धर्म नहीं। धर्म शाश्वत है, धर्म के द्वारा आदमी बनाया गया है। धर्म आदमी से भी पूर्व था, धर्म नया पुराना भी नहीं होता, अस्तित्व ही धर्म है। धर्म है मनुष्य की पूर्ण क्रांति, महाक्रांति, इससे ज्ञान हो जाता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा को कूटस्थ स्थिर अचल कहते हैं। यह चलती नहीं, संसार चलता है। आत्मा केंद्र है, संसार परिधि है, परिधि ही चलती है। केंद्र या धुरी नहीं चलती है। धुरी के स्थिर रहने से ही संसार को गति मिलती है। परिधि पर गति सर्वाधिक होगी। वह ज्यों ज्यों केंद्र के समीप जाते हैं गति कम होती जाती है।
अधार्मिक की गति सर्वाधिक होगी। वह ज्यों-ज्यों धार्मिक होता जाता है गति कम होती जाती है। जितना राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह अहंकार अधिक होगा उतना ही गति तीव्र हो जाती है। ज्ञान की ओर यात्रा करने वाले सबको छोड़ता जाता है, इससे गति कम हो जाती है। भौतिक विकास का सूत्र गति है, क्रियाशीलता है। अध्यात्म का सूत्र विश्राम है, शांति है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आज सर्वाधिक गतिशील राष्ट्र हैं। भारत के अध्यात्मवादी होने से इसकी गति कम हो गई। भौतिक समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। केंद्र उपरि दोनों भिन्न दिशा केंद्र हैं, ज्ञान हैं। ज्ञान के बिना विज्ञान के भी अच्छे परिणाम नहीं आ सकते। विज्ञान शक्ति मात्र देता है, उपयोग का ज्ञान नहीं देता, जिसके विनाशकारी परिणाम होते हैं। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि आत्मा स्थिर है, अचल है, किंतु वही केंद्र है जिसके आधार पर यह समस्त सृष्टि चक्र चलायमान है। यदि केंद्र न हो तो परिधि किसके सहारे चलेगी? हर गतिशील पदार्थ का एक केंद्र होता है जिससे उसको गति मिलती है। सृष्टि में बिना केंद्र के कोई वस्तु नहीं चल सकती। जो कहते हैं कि केंद्र कोई नहीं है, कोई आधार नहीं है, सब अपने निज स्वभाव से हो रहा है, कोई मूढ़ ही है। कबीर ने चलती चक्की यानी परिधि की बात कही तो उसके पुत्र कमाल ने केंद्र की बात कही। परिधि को शक्ति केंद्र से मिलती है, यह केंद्र स्वयं नहीं चलता, केवल शक्ति देता है जिससे सृष्टि की समस्त क्रियाएं संचालित होती हैं। इस जड़ शरीर में जो गति है वह चेतन की ही है। यह केंद्र शक्ति ही नहीं, ज्ञान भी है। ज्ञान विहीन शक्ति ही पैशाचिक वृत्ति है एवं ज्ञान युक्त दैवीय शक्ति दोनों के पास है, किंतु भेद ज्ञान के कारण है। अष्टावक्र जी यही बात बता रहे हैं कि यह आत्मा कूटस्थ स्थिर अचल है, जिसकी शक्ति से यह समस्त सृष्टि चल रही है, साथ ही बोध रूप भी है। फिर शक्ति और बोध भिन्न नहीं है, उसी आत्मा के हैं। दोनों को भिन्न मानना ही अज्ञान है। हे पुत्र, तो बहुत काल से देहाभिमान के पास से बंधा हुआ है, इसी पास का मैं बोध हूँ। इस ज्ञान रूपी तलवार से काट कर तू सुखी हो। अष्टावक्र जी जनक को बता रहे हैं कि वह एक ही चैतन्य अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। शरीरस्थ आत्मा भी वही चैतन्य है, यह शरीर उसी का फैलाव मात्र है, जो यद्यपि पंच तत्व से बना प्रतीत होता है, किंतु इन पंच तत्वों का निर्माण भी इसी चैतन्य से हुआ है। इसी आत्मा का विकास मात्र है। शरीर दृश्य आत्मा है एवं आत्मा अदृश्य शरीर है, भिन्न नहीं है। किंतु तेरा भ्रम यही है कि तू अपने को केवल शरीर मात्र मानता है, आत्मा नहीं मानता। इस एकत्व भाव को भूलकर ही तू देहाभिमान के पास में बंध गया है। तुझे किसी ने बाधा नहीं है, स्वयं के भ्रम से ही बंधा है। यह शरीर और आत्मा से भिन्न होने की भ्रांति भी तुझे अनेक जन्मों से है, इसीलिए अनेक जन्मों से तू इस शरीर के अभिमान के कारण बंधन में रहा है। इस बंधन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय बोध है, क्योंकि ये बंधन वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होते तो इन्हें ऐसी धारणा भ्रम मात्र है, कल्पना मात्र है। अतः इस भ्रम को मैं शरीर नहीं हूँ, बोध मात्र हूँ, इस ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तू सुखी हो। भ्रम का इलाज विश्वास से ही होता है, वहाँ डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती। भूत का इलाज ओझा ही कर सकते हैं, या बाबा जी की धुनी की राख ही काम देगी। घर में भूत दिखाई देने का भ्रम दीपक जलाकर देखने से ही दूर होगा। इसलिए अष्टावक्र जी ज्ञान रूपी तलवार से ही इस ज्ञान रूपी देहाभिमान को नष्ट करने को कहते हैं, क्योंकि अज्ञान का विनाश ज्ञान से ही होता है।